एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है दोस्तों। आज बात करेंगे महत्वपूर्ण रचना और उसके रचनाकार। हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण कवि हैं कालिदास जी। आज उन्हीं पे बात करेंगे। पहले कवि हम ले रहे हैं क्योंकि इनकी रचनाएं बहुत सारे परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। आइए चलते हैं, देखेंगे कालिदास की रचना। बहुत महत्वपूर्ण रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसका हिंदी में अनुवाद किए हैं राजा लक्ष्मण सिंह। याद रखिएगा, यह संस्कृत भाषा की रचना है जिसका हिंदी में भी अनुवाद हो चुका है। मालविकाग्निमित्रम, मेघदूतम, कुमार संभवम, रघुवंशम, ऋतुसंहारम, विक्रमो वर्षीय, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। आगे देखेंगे। दूसरे नंबर पे आते हैं भर्तहरि, नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, महाभाष्य की टीका, शब्द धातु समीक्षा। तो अभी तक आपने ये देखा होगा नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, लेकिन महाभाष्य टीका भी अब नई हो, आप देख पा रहे होंगे। एक शब्द धातु समीक्षा, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा अपनी डायरी में। आगे देखेंगे आप भवभूति। भवभूति उत्तर रामचरितम के लिए प्रसिद्ध है। इनकी महत्वपूर्ण रचना है महावीर चरित्र, मालती माधव। आगे देखेंगे बाणभट्ट। बाणभट्ट संस्कृत साहित्य के महत्वपूर्ण कवियों में से एक है। बाणभट्ट की आत्मकथा नाम से उपन्यास हिंदी में लिखे हजारी प्रसाद द्विवेदी, क्योंकि संस्कृत साहित्य में बाणभट्ट से ये काफ़ी प्रभावित थे। आप देखेंगे जैसे जो तुलसीदास जी किससे प्रभावित थे, तो तुलसीदास जी प्रभावित थे जो है कि कालिदास से। अब नेक्स्ट देखिएगा, बाणभट्ट की बाणभट्ट जो है इनकी रचना है कादम्बरी, हर्षचरितम, मुकुट तांडित और एक चंडी शतक। ये कादम्बरी बहुत बार पूछी जाती है। एमपीएससी विभिन्न राज्य में जो है इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं पूछी जाती हैं। मिलान वाले प्रश्न बनते हैं, जैसे आईएएस पीसीएस में भी ध्यान दीजिए। सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है झांसी की रानी, जिसके लिए इन्हें प्रसिद्धि मिली। मुकुल, सीधे साधे चित्र, बिखरे मोती, एक इनकी और रचना है, देख रहे हैं, त्रिधारा, बहुत बार पूछी जाती। उन्मादिनी, राखी की चुनौती, बचपन, एक सभा के खेल, खिलौने वाला, वीरों का कैसा हो बसंत, जलिया वाला बाग में बसंत है ये, और ये झांसी की रानी, ये बहुत बार पूछी जाने वाली रचना। बिखरे मोती भी पूछी जाती है। आगे देखेंगे आप हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण कवि आते हैं रीतिकाल के किशोरदास। इनकी रचना है रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह चरित, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, छंदमाला, रत्नामणि, बारह मासा। तो ये बारह मासा आप याद रखिएगा। बारह मासा हिंदी साहित्य में बहुत सारे कवियों ने रचना किया हुआ है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। अब नेक्स्ट आएंगे रीतिकाल के दूसरे कवि महत्वपूर्ण पद्माकर। पद्माकर की रचना है राम रसायन, पद्माभरण, प्रबोध पचासा, जगत विनोद, बहुत बार मिलाने वाले में पूछता है, और हिम्मत बहादुर बिरदावली। एक है प्रताप सिंह बिरदावली, हितोपदेश, और एक है कली पचीसी, गंगा लहरी, जयसिंह बिरदावली, और अली जाह प्रकाश। ये हो सकता है आपके लिए नहीं हो, आप नोट कर लीजिएगा। आगे देखेंगे 8वें नंबर पे आते हैं भूषण। कौन है भूषण? छत्रसाल दशक, और इनका भूषण जी को किसने उपाधि दी, तो ये भी आप याद रखेंगे, कवि भूषण की उपाधि ने किसने दी। नेक्स्ट देखेंगे दूषण उल्लास और भूषण हजारा। भूषण उल्लास, शिवराज भूषण, शिवा बावनी। नेक्स्ट आगे देखेंगे माखनलाल चतुर्वेदी, हिमकिरीटनी, हिमतरंगिणी, मरण ज्वार, काजल औजरही, कृष्णार्जुन, ये कई बार पूछा हुआ इनका ये रचना है, ये नाटक है कृष्णार्जुन। वनवासी, समय के पाँव, चिंतन की लाचारी, रंगों की बोली, साहित्य देवता युगचरण, ये साहित्य देवता युगचरण, हिमकिरीटनी, हिमतरंगिणी। इसके बाद आप देखेंगे कृष्णार्जुन, ये टीजीटी पीजीटी में भी पूछा जाता है। तो आज के लिए ये रहे महत्वपूर्ण लेखक और उनकी रचनाएं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों को साझा कीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।